तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज भगवद गीता का अध्याय 10, जिसका श्लोक संख्या आगे 20 से लेकर 40 तक है। विभूति योग, भगवान के विभूतियों के बारे में भगवान स्वयं बता रहे हैं। और इसको लेकर इन विभूतियों के बारे में सुनकर भी कई बार लोगों की बहुत सारी भूल धारणाएं रहती है, क्योंकि विभूति योग में और विश्वरूप दर्शन, ये दो जो सेक्शन है, अगर देखा जाए भगवद गीता का, तो उसको लेकर कई बार लोग विचार करते हैं कि सब कुछ भगवान है या सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं, किसी को भी आप पूजो, सब तो अंत में एक ही है। क्योंकि विश्वरूप दर्शन में भी भगवान ने सब वस्तुएं अपने रूप में दिखाई, और विभूति योग में वही वस्तुएं और कुछ वस्तुएं, सब तो नहीं पर कुछ वस्तुएं हैं, उन्होंने वर्णन किया। और विश्वरूप दर्शन में तो उन्होंने काफ़ी मतलब अकल्पनीय, जो पहले कभी नहीं सुना गया, नहीं देखा गया, उन वस्तुओं को अर्जुन को प्रकट किया। तो 10वां अध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भगवद गीता में 10वां अध्याय में श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11 ये चतुश्लोकी भगवद गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से भगवद गीता का ये जो पूरा सेक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम कुछ महत्वपूर्ण विभूतियों के बारे में विशेष रूप से देखेंगे, और फिर आगे हम मतलब आपके प्रश्न जो भी होंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं भगवान की कुछ विभूतियों के बारे में इसकी चर्चा करके। तो सबसे पहला कुछ विभूतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो खास करके सैद्धांतिक जिसका महत्व है, और कुछ विभूतियों के बारे में हम संक्षिप्त में ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर है, शुरू होता है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अनंतम एव च। तो यहाँ पर है भगवान शुरुआत करते हैं अर्जुन को बताने की कि उनकी विभूतियाँ क्या है। विभूति मतलब विशेष, भगवान मतलब अर्जुन का प्रश्न था क्यों भगवान विभूति योग के बारे में बताना शुरू किया, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ये था कि मैं आपके उन ऐश्वर्यों के बारे में जानना चाहता हूँ कि जिसके कारण मैं है हर जगह पर, हर स्थिति में है आपका मतलब याद कर पाऊँ, आपका स्मरण कर पाऊँ, आपकी जो चेतना है, भगवत चेतना है, वो मेरे में जागृत हो। या विशेष करके ये जो पूरा सेक्शन है विभूति योग और विश्वरूप दर्शन, उन लोगों के लिए भगवान प्रस्तुत किया कि जो प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण को नहीं स्वीकार करते, वो प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी विभूति योग के द्वारा या विश्वरूप के दर्शन के द्वारा भगवान की महानता को समझ सके। क्योंकि अर्जुन तो स्वयं इससे पहले ही कुछ श्लोक आए थे जिसमें बता दिया कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, तो अर्जुन ने तो स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर शुरुआत होती है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। अब शास्त्रों में यहाँ पर जो शब्द है अहम आत्मा, उपनिषदों में विशेष करके आत्मा शब्द से ही परमात्मा का उल्लेख किया गया होता है, पर यहाँ हम समझ ही सकते हैं कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, कृष्ण अपने बारे में ही बता रहे हैं। और आत्मा शब्द का दोनों अर्थ है, एक तो हमारा व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा भी होता है, पर यहाँ कृष्ण ही बता रहे हैं तो परमात्मा उसका अर्थ है। और फिर भगवान कहते हैं गुणाकेश। गुणाकेश अर्जुन का पहले भी नाम पहले अध्याय में भी आ चुका है कि जिसने निंद के ऊपर और अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त की। गुड़ा का अर्थ निद्रा भी होता है, अज्ञान भी होता है। तो इस प्रकार से गुणाकेश अर्जुन का नाम है। तो हे अर्जुन, मैं समस्त जीव में परमात्मा के रूप में हूँ। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो विभूतियाँ या भगवान का जो मतलब ऐश्वर्य जो है, कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। इवन योगी भी है, अपना विस्तार कितना कर सकता है, 8 रूप ले सकता है, पर भगवान अनंत जीवों की कोई संख्या मर्यादित नहीं है, उसकी गिनती करना भी संभव नहीं है। मध्वाचार्य कहते हैं कि जितने इस मतलब संसार में अणु है, एटम्स है, इतने जीव है, अनंत है, सब बहुत सारे हैं। तो उस सब में भगवान उनके हृदय में बैठे हैं, और हर एक जीव का क्या इच्छा है, उनके पूर्व के कर्म क्या है, ये सब संभव है भगवान के लिए याद रखना और उसके अनुसार उनको फल देना। तो ये भगवान का ऐश्वर्य यहीं से हम समझ सकते हैं कि सब भगवान सब जीवों के हृदय में है। यानी कि जिसमें भी कोई विभूति, अगर विशेष कोई गुण या शक्ति या क्षमता या टैलेंट, स्किल या जो भी दिखाई दे, तो हमें समझना चाहिए कि परमात्मा के बिना वो संभव नहीं है। जैसे ही परमात्मा शरीर छोड़ देते हैं, आत्मा भी शरीर छोड़ देता है, और व्यक्ति का कितना भी क्षमता है वो कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ से भगवान ने शुरुआत
की है और प्रभुपाद है उसी को है बताया है। तो प्रभुपाद जी है तात्पर्य में 3 प्रकार के परमात्मा की बात करते हैं। जिनको ब्रह्म संहिता जिनके सुना है तो उनको पता होगा कि कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु 3 प्रकार के परमात्मा के रूप है। एक जो समग्र भौतिक जो सृष्टि है, समग्र भौतिक अस्तित्व उसके परमात्मा है, उसको कारण उदक विष्णु, कारण सागर में जो शयन करते हैं। विष्णु के 3 रूप है, कारण सागर में शयन करने वाले और गर्भ सागर में शयन करने वाले और क्षीर सागर में शयन करने वाले। तो ये तीनों विष्णु रूपों को परमात्मा ही बोला जाता है। तो एक समग्र भौतिक अस्तित्व के परमात्मा है, एक ही ब्रह्मांड के परमात्मा है और एक हर जीव के लिए परमात्मा के रूप में काम करते हैं। तो ये पूरा अलग से सेक्शन है कि जिसमें परमात्मा के भिन्न भिन्न जो कार्य है उसको हम कभी अलग से एक विषय लेंगे, परमात्मा और उनके कार्य। तो प्रभुपाद है तात्पर्य में 3 प्रकार के परमात्मा है उसी का विस्तार से वर्णन करते हैं और उसका आधार भी दिया है। ब्रह्म संहिता में भी जैसे बताया गया है कि यह कारणाणव जले भजति स्म योग निद्राम। तो कारण सागर में जो शयन करते हैं उसको कारणोदक्षाय विष्णु कहते हैं। तो 3 विष्णु के रूप है और सातवें तंत्र में बताया कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा शिरोदक्षाय विष्णु। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि, तो 3 रूप है और इसी को मतलब शास्त्रों में पुरुष के रूप में भी इसकी व्याख्या की जाती है कि पुरुष, तो पुरुष यानी कि 3 विष्णु रूप है, उन्हीं को पुरुष के रूप में शास्त्रों में संबोधन किया गया है। फिर भगवान हैं, अब शुरुआत करते हैं आदित्यों से। जो देवता हैं उनको आदित्य के पुत्र इसलिए उनको आदित्य भी कहते हैं। तो उनमें भगवान विष्णु वामन के रूप में हैं प्रकट हुए। तो वामन के रूप में वो आए, इसीलिए हम समझ सकते हैं कि आदित्य में से एक भगवान विष्णु का रूप है। और फिर सूर्य और मरुत में मरीचि और नक्षत्र में चंद्रमा। आधुनिक जो शास्त्र है उसका विचार है कि सूर्य अनेक सूर्य है और एक चंद्रमा जो पृथ्वी पर है और हर ग्रह का अपना चंद्रमा है। पर शास्त्र से हमें पता चलता है कि एक ही इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करने के लिए एक ही सूर्य है। प्रभुपाद कहते हैं कि सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी प्रकाशित है। यानी कि प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि भगवद्गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश ही है। यानी कि ये जो विचारधारा है वो वैज्ञानिकों के अपना विचारधारा है कि एक सूर्य नहीं है, अनेक सूर्य है। पर शास्त्र हमें बताते हैं कि एक सूर्य है कि जहाँ पर सूर्यदेव भी है और उसी सूर्य लोक पर है नारायण का एक रूप होता है। उसी को जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है उसके द्वारा उनकी स्तुति की जाती है, सविता। तो वो जो मंत्र है वो नारायण को ही वैकुंठ में ये साक्षात जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है तो विद्यमान रहते हैं। तो उसी के द्वारा नारायण की ही स्तुति की गई है वेदों में। फिर भगवान अब वेद के ऊपर आते हैं। अब जैसे भगवान क्रमिक रूप से पहले तो उन्होंने अपने परमात्मा के बारे में बताया, फिर देवताओं में वो क्या है उस विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। तो अब वेदों के बारे में और अन्य जो देवताओं के बारे में बता रहे हैं कि वेदों में सामवेद में बहुत सारे मंत्र हैं जिनका प्रयोग होता है कि यज्ञों में, और उसको आप सामवेद के मंत्रों को बहुत अच्छे मतलब भिन्न भिन्न राग में छंद में गाए जा सकते हैं। और भगवान फिर कहते हैं कि स्वर्ग का राजा इंद्र में हूँ, इंद्रियों में मन, सभी इंद्रियों में जो मन है वो काफ़ी शक्तिशाली और प्रमुख है। उसी से हमारा बंधन और उसी से हमारी मुक्ति होती है। तो इसलिए मन है सबसे, जो 11 इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, उसमें मन है सबसे प्रमुख है। और चेतना, आत्मा की उपस्थिति का लक्षण ही होता है चेतना। चेतना के बिना कुछ भी मतलब शरीर में संभव नहीं है। शरीर तो है पर चेतना, जब आत्मा नहीं होती तो चेतना नहीं होती है। तो ये भी है। अब हमें यहाँ देवताओं के बारे में समझना चाहे कि इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि जो नाम हैं भगवान ने अपने ही वैकुंठ में, अगर आप देखेंगे, आप लोगों ने अभी गोलोक चार्ट अगर देखा होगा तो जिसमें विष्णु रूप में ही इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि विष्णु के ही भिन्न भिन्न रूप है, पर उसी के नाम यहाँ पर जीवों को दिए जाते हैं। जहाँ पर इस संसार में जो इंद्र है उनका अपना व्यक्तिगत नाम भी है, पर इंद्र है उस पद का नाम है कि जहाँ पर वो बैठा है, और वो शक्ति भी उस पद पर जो बैठता है उसको प्राप्त होती है। तो ये दोनों वस्तु है प्राप्त है, मतलब देव पद और शक्ति और उसके गुण।
तो भगवान के ही अंश रूप में इंद्र है वो कार्य करता है। तो प्रायः जो देवता है वो धर्म के अनुसार इस संसार का है व्यवस्था है उसका कार्य देखते हैं, और जो भी भौतिक चेतना में है और भौतिक वरदान चाहते हैं उनको वो वरदान देते हैं। तो यहाँ पर है प्रभुपाद एक महत्वपूर्ण वाक्य बताया है कि पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती। ये विचार कि रसायनों से जीवन उत्पन्न किया जा सकता है, तो वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं हॉस्पिटल में हैं, उनका जो शरीर है वो नहीं होता है, तो तब हमें देखना चाहिए कि हाँ, तो पदार्थ का संयोग से कभी भी है पदार्थों के संयोग से चेतना कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। और प्रभुपाद जी का इसके ऊपर विषय बहुत विस्तार से मतलब अगर आप पढ़ना चाहे तो एक पुस्तक है जिसका नाम है लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, जीवन का मूल है, जीवन का मूल से जीवन। ब्रिजेश गुप्ता जी, आप माइक ऑन मत कीजिए क्योंकि सबको डिस्टर्बेंस होगा। पदार्थों के संयोग से जीवन संभव हो सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से जीवन संभव नहीं है। जीवन जहां पर भी है वहां हम समझ सकते हैं कि वहां पर है आत्मा की उपस्थिति है। कई बार आत्मा हमें दिखाई नहीं देता, या आत्मा को समझना काफी कठिन होता है, पर जहां पर भी जीवन के लक्षण है, चेतना है, तो समझ सकते हैं कि वहां पर है आत्मा की उपस्थिति है। रुद्राणम शंकराचास्मि। अब सामान्य रूप से हम एक ही लोगों का विचार रहता है कि एक ही शिव है, पर शिव के भी भिन्न भिन्न रूप हैं जिनको रुद्र कहते हैं। मूल रूप से शिव है और उसके भिन्न भिन्न विस्तारों को रुद्र कहा जाता है। 11 रुद्र है, उसकी उत्पत्ति के बारे में श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन किया गया है। और उसी प्रकार से यक्ष है, राक्षस है, भिन्न भिन्न जातियां हैं। मनुष्य एक जाति है, उसी प्रकार से ये भी भिन्न भिन्न कक्षा के मनुष्य है। 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां हैं। तो उसमें इस लोक में हम मनुष्य को देखते हैं, पर अन्य जो लोक है वहां पर मनुष्यों से भी ज़्यादा क्षमता वाले जीव पाए जाते हैं। तो उसमें यक्ष है, राक्षस भी हैं। और यक्षों में जो प्रमुख है उनका देवता है, में संपत्ति का देवता कुबेर है, प्रधान है, और कुबेर भी भगवान का भक्त है। और वसु जो है, 8 वसु बताए गए शास्त्र में, उनके नाम भी महाभारत में है और उसकी कथा भी महाभारत में वर्णन की गई है, जिसमें अमुक अग्नि है वो प्रमुख है। उसी प्रकार से पर्वत है, उसमें मेरु। अब मेरु पर्वत है वो आपने गोलोक चार्ट में देखा होगा, तो काफ़ी बड़ा है कि हमें दिखाई देना चाहे पर हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि शास्त्र में वो कारण बताया गया है कि जिन्होंने भी वेदों का अध्ययन नहीं किया है और ब्रह्मचर्य का पालन या धर्म का पूर्ण रूप से जो पालन नहीं करता है, उनको जो उच्च लोक है तो उसका उसमें प्रवेश करना और वो लोक उससे दृष्टि गोचर नहीं होते हैं, यानी कि वो उसको देख नहीं हम पाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब पांडव है वन में गए थे, वनवास में जब 12 साल थे, तो वो अन्य कई प्रदेशों में भी भ्रमण करते हैं, जैसे गंधमादन पर्वत की जहाँ पर यक्ष इत्यादि रहते हैं, और अर्जुन है स्वर्ग लोक में भी जाता है। तो अर्जुन के लिए या ऐसे जो योग्य जो जीव है उनके लिए संभव होता है कि वो इसी पृथ्वी पर से सीधा उनके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है और वो वहाँ पहुँच सकते हैं। पर हम सब हैं, शास्त्रों में इन सब वस्तुओं का वर्णन है, पर हम अगर उसको ढूंढने जाएंगे तो हमें मिलेगा नहीं कि मेरु पर्वत कहाँ है। उसका स्थान बताया गया है कि भाई हिमालय है, हिमालय इस नॉर्थ में, आप उत्तर दिशा में और आगे जाते जाएंगे तो मेरु पर्वत आएगा, पर अभी आप हिमालय की उत्तर की ओर जाएंगे तो फिर चाइना आएगा, फिर रशिया आएगा, पर मेरु आपको नहीं दिखाई देगा। क्योंकि उसका कारण है कि हम हमारी जो क्षमता है उससे वो परे की चीज़ है, जहाँ पर देवताओं का निवास रहता है। तो इन सब के बताने के बाद भगवान अब है बता रहे देवताओं के जो पुरोहित हैं बृहस्पति, तो वो भी है पुरोहित में। पुरोहित का अर्थ होता है कि जो आगे चलते चलते पुरह हित, तो यजमान का हित किस में है वो पहले एडवांस में ही उसको बता दे कि अब ये महीना आएगा, इसमें तुम ये व्रत कर लो, ये यज्ञ कर लो, यहाँ पर दान दो तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। तो यही पुरोहित का कार्य होता है। हर एक राजा का भी पुरोहित होता है, और पूर्व के समय में हम देखते हैं कि हर एक परिवार या समाज के भी कई पुरोहित होते हैं कि जो उनको यदा कदा धर्म के कौन से कार्य करने हैं तो उनके बारे में बताते हैं। तो देवताओं के पुरोहित है बृहस्पति, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का कार्य जैसे राजा को सलाह देना और उनको धर्म में लगाना, तो ये पुरोहित का भी एक कार्य, ब्राह्मण का कार्य बताया गया है। और सेनापतियों में देवताओं के सेनापति के रूप में कार्तिकेय ने
जब एक असुर था, उनको वध करना था, तब देवता उनके सामने मतलब कुछ नहीं, उनको जीत नहीं सकते थे, क्योंकि उस असुर ने वरदान मांगा था कि मैं शिव के पुत्र से ही मेरा मृत्यु हो। और उस समय है सती है, उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था। फिर लंबी सी कथा है, काफ़ी विस्तार से शास्त्रों में पुराणों में मिलती है। और कार्तिकेय का जन्म होता है, और कार्तिकेय है वो देवताओं के सेनापति के रूप में है, देवताओं को सहयोग देते हैं और युद्ध होता है जिसमें कार्तिकेय और देवताओं की विजय होती है। तो इसीलिए का जो सेनानायक है उसमें कार्तिकेय एक प्रमुख है, जलाशय में समुद्र प्रमुख है। तो इस प्रकार से सिर्फ लौकिक मतलब देवता इत्यादि की बात अब भगवान नहीं करेंगे। अब भगवान है कई ऐसी भौतिक वस्तुओं की बात करेंगे कि जिनके जिसमें विलक्षणताएं हैं, कुछ स्पेशलिटी है। तो समुद्र जब हम देखते हैं, आप सब द्वारका गए होंगे, तो समुद्र में जब नाव में जाते हैं, तो नाव जब बीच में आगे जाती है तो चारों ओर समुद्र दिखाई देता है, और वो बहुत बड़ा है। तो इतनी विशालता से हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने विशाल होंगे। ये जो है समुद्र इत्यादि या भगवान का अंश मात्र है, पर वो समुद्र है वो भी भगवान की ही एक लक्षण के रूप में है। अब भृगु मुनि की बात यहाँ कर रहे हैं कि जिन्होंने भगवान के छाती के ऊपर प्रहार किया था। आपको याद होगा कि ऋषियों के बीच में ये चर्चा चलती है कि परम भगवान कौन है। तो तब है भृगु मुनि परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर शिव जी के पास जाते हैं, और अंत में वो जाते हैं भगवान विष्णु के लोक में। और भगवान विष्णु जब शयन कर रहे होते हैं तब वहाँ पर पाद से उनकी छाती के ऊपर प्रहार करते हैं, और ये कथा से उनको मतलब पूर्ण रूप से विश्वास हुआ कि भगवान विष्णु ही परम भगवान है। और वाणी में ओंकार, गिराम अस्मि एक अक्षरम, एक अक्षर के रूप में ओंकार को बताया गया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ओंकार या हरे कृष्ण मंत्र में कोई भेद नहीं है। प्रणव सर्व वेदेषु, अन्य जगह पर भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सभी वेदों में प्रणव के रूप में उन्हीं का नाम दिया गया है। और यज्ञ में यहाँ पर जो हम इस्कॉन के भक्त हैं उनको ये जानकर खुशी होगी, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, कि सभी यज्ञों में जप यज्ञ है प्रमुख है। तो इसीलिए विशेष रूप से कलयुग में जप यज्ञ है प्रमुख है। और कोई कहे कि भगवद गीता में कहाँ बताया गया है कि भगवान का नाम का जप करना चाहे, तो भगवद गीता में कई जगह पर बताया गया है। यहाँ पर जैसे बताया है यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जो भगवान के नाम का जप करते हैं तो वो यज्ञ है भगवान ही है। और सततम कीर्तयन्तु या माम, मेरे भक्त सतत मेरा कीर्तन करते हैं। कुछ ऐसी संस्था है कि जो भगवद गीता का काफ़ी प्रचार करते हैं, पर वो भगवान के नाम की जप में उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। वो मानते कि सिर्फ कर्म ही करना चाहिए, कर्म योग ही गीता का सार है, नाम जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी कई दो चार संस्थाएं हैं कि जो मानते हैं कि नाम जप, गीता में नाम जप का कहीं बताया नहीं गया है, पर भगवद गीता में उसके प्रमाण मिलते हैं। और हिमालय की बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं कि अचलों में हिमालय हो। तो अब भगवान और कई देवी वस्तुओं की बात करते हैं। वृक्ष में जो ये अश्वत्थ वृक्ष यानी कि पीपल का वृक्ष है, देवर्षि में नारद, गंधर्व में चित्ररथ, और मुनियों में कपिल मुनि। कपिल मुनि है देवहूति के पुत्र के रूप में भगवान का ही एक अवतार है, जिन्होंने सांख्य, भागवत सांख्य जो है उसका उपदेश दिया। ये कपिल नाम के और एक मुनि हुए जिन्होंने कलयुग में ही हुए हैं, और उन्होंने सांख्य सूत्र लिखा है। और उनका जो सांख्य सूत्र है या सांख्य योग है वो नास्तिक विचारधारा है। सृष्टि के तत्वों का विश्लेषण करके उन्होंने बताया कि बस यही सृष्टि के तत्व से ही पूरी सृष्टि चलती है। उन्होंने भगवत भक्ति के बारे में नहीं बताया। पर कपिल मुनि ने जो भागवत सांख्य बताया उसमें भगवान का विशेष वर्णन किया गया, भक्ति का वर्णन किया गया है। और उसी को सुनकर है देवहूति भी हैं, वो भगवान को पा ले, वो अपनी माता को ही वो उपदेश देते हैं। और नारद जी देवर्षि, तो इस संसार में भी बहुत सारे ऋषि हैं जो वेद मंत्रों को विशेष रूप से जिनको वेद मंत्र का साक्षात्कार हुआ है तो उनको ऋषि कहा जाता है। तो उसमें नारद जी है प्रमुख हैं। नारद जी भगवान के सबसे एक महान भक्त हैं, और उनकी कथा भी हमें श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में पढ़ने को मिलती है कि कैसे वो पूर्व जन्म में हैं एक गंधर्व थे, बाद में दासी पुत्र बने, और बाद में नारद जी बने। तो काफ़ी सारे जो भागवत में भक्तों की बात है वो नारद जी के सब शिष्य हैं। और कुछ वस्तुएं हैं समुद्र मंथन में उत्पन्न हुई थी, जैसे उच्छेश्रवा और ऐरावत।
तो ये दोनों वस्तु, ये सब ऐश्वर्य जो है वो वस्तुएं है देवताओं ने अपने पास रख ली। कुछ वस्तुएं है असुर ने अपने पास रखी, कुछ वस्तुएं देवताओं ने रखी। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, वो भगवान को स्वीकार की। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। और मनुष्य में राजा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि राजा का कार्य यह है कि भगवान का प्रतिनिधित्व के रूप में शासन करे और सबको धर्म के कार्य में लगाए, और जो धर्म से विपरीत कार्य करता है उनको दंड दे। हथियार में वज्र की भी कथा पुराणों में मिलती है कि देवताओं को जब वृत्तासुर को मारना था तो उनको एक आयुध चाहिए था, और दधीची नाम के ऋषि ने अपने जो बैकबोन है, करोड़ स्तंभ है, तो उसी को अपने मतलब हड्डियों को ही प्रदान कर दिया, जिससे देवताओं ने एक शस्त्र बनाया जिसका नाम है वज्र। और सुरभि है, इस स्वर्गलोक में भी पाई जाती है, और वैकुंठ में भी सुरभि अभिपालयंतम। प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य का नाम दिया था सुरभि अभिपालयंत, लंबा सा एक नाम। हाँ, तो सुरभि गाय है, वो वैकुंठ में भी रहती है, मतलब जहाँ पर गोलोक में भगवान स्वयं इन गायों को चराते हैं। और ब्रह्म विवर्त पुराण में विस्तार से वर्णन है कि 108 प्रकार की गाय वहाँ पर रहती है, और भगवान वो नाम 108 वाली जो माला है रहते हैं, और सब गायों का नाम है पुकारते रहते हैं। और संतति उत्पन्न करने में प्रेम का देवता काम। वर्तमान में इस काम का उपयोग लोग संतति उत्पत्ति के लिए नहीं करते हैं, पर प्रायः अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करते हैं। अभी मैंने यूट्यूब पर भी एक वीडियो डाला जिस पे गर्भपात या भ्रूण हत्या के बारे में विस्तार से मैंने बताया है, शास्त्र के प्रमाण भी दिए हैं। तो वर्तमान में इस काम जो शक्ति है उसका दुरुपयोग लोग करते हैं, इसलिए उनको अधर्म में लगना पड़ता है, और गर्भ हत्या जो है, भ्रूण हत्या जो है, उसका सहारा लेना पड़ता है, जो और ज़्यादा मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि महापातक। अनेक पाप होते हैं, पर उसमें बड़े जो पाप है उसको महापातक कहते हैं। तो उसमें से एक पाप महापातक है गर्भ हत्या। और सर्प में वासुकी है, इसी वासुकी का प्रयोग समुद्र मंथन के समय पर रस्सी के रूप में किया गया था। और अनेक फणों वाले नागों में अनंत हूँ। तो नाग और सर्प में ये फर्क होता है, सर्प है उसका एक मुख होता है, और नाग है उनके अनेक मुख होते हैं। तो अनंत है भगवान की विभूति है। बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, और अनंत उन्हीं के अंश अवतार गिने गए हैं, और जो इस भूमंडल है उसको भी धारण करते हैं। जलचर में वरुण, पीतरों में अरियमा। जब यमराज को शाप मिला और वो विदुर जी बनकर इस संसार में महाभारत में जब आए, तो अयरमा ने जो यमराज है उनका कार्यभार संभाला था। और नियमों के निर्वाहकों में मृत्युराज यम हूँ। इनके नियम से कोई नहीं बच सकता। संसार में जो नियम है उसका आप उल्लंघन करेंगे, आपको कुछ दंड मिलेगा, दंड से आप बच भी सकते हैं, पर मृत्युराज जो यम है उनके दंड से कोई नहीं बच सकता है। और उनके पास सब जीवों के कर्मों का हिसाब रहता है कि किसने क्या किया। अकेले में बैठकर भी, अंधेरे कमरे में भी कुछ किया तो उस कर्म का भी है उनके पास प्रमाण रहता है। तो वो है जीवों को मृत्यु के बाद है दंड और फल प्रदान करते हैं। दैत्य, दीति के पुत्र को दैत्य कहते हैं। तो दीति के पुत्र में जैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष काफ़ी प्रसिद्ध है, और हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद महाराज और प्रसिद्ध हैं क्योंकि वो भगवत भक्त थे। और सबको दमन करने, कालक कलयतामहम, कलयति यानी कि दमन करने वाला, जो समय है वो सबका दमन करने वाला है। उसमें कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। पशुओं में सिंह जो है लायन, तो उसको वन का राजा, वनराज भी कहा जाता है। और पक्षियों में गरुड़। तो यहाँ पर वापस में पॉइंट दोहराना चाहूँगा जो शुरुआत में मैंने बताया था कि सिंह या गरुड़ भगवान नहीं है, पर ये इसमें विशेषता है। गरुड़ की अपनी शक्ति है, सिंह की अपनी शक्ति है, तो हमें समझना चाहिए कि ये सब शक्तियाँ भगवान के कारण ही है। तो इस प्रकार से विभूतियों को देखकर हम भगवान को याद कर सकते हैं। पर कभी कभी लोग मान लेते हैं कि, या जिन लोगों को ये ठीक से परंपरा से ज्ञान नहीं मिला है, विचार रखते हैं कि हिंदू धर्म यानी कि अनेक ईश्वर। कभी वो चूहे को भी ईश्वर मानते हैं, बंदर को भी ईश्वर मानते हैं, हाथी को भी ईश्वर मानते हैं,
गरुड़ पक्षी को भी ईश्वर मानते हैं, पर ऐसा कोई विचार शास्त्र में नहीं दिया गया है। ये उनकी भूल धारणा है और परंपरा से नहीं सुनने के कारण उनको ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। पवनः पवनतामस्मि, पवित्र करने वाले में वायु हूँ। आपको कपड़े जब साफ करने हैं, सुखाने हैं, तो आप वायु जो हवा बहती है वहाँ पर उसको डालते हैं। या अग्नि भी है, पवित्र करने वाला है। शस्त्रधारी में राम, राम में भगवान रामचंद्र दशरथ महाराज के पुत्र, परशुराम भी है, बलराम जी भी है, सब शस्त्र धारण करने वाले हैं। और मछलियों में संस्कृत में मकर शब्द है, उसके कई अर्थ है, उसमें मगरमच्छ भी अर्थ है, और शार्क यानी कि शार्क नाम की जो मछली है उस वो भी अर्थ है। जशाणाम, जश का मतलब होता है मछली, तो मछलियों में सबसे एक प्रसिद्ध बड़ी मछली है वो शार्क है। और भगवान है कुंडल जो पहनते हैं उसको मकर कुंडल कहते हैं, क्योंकि उसका जो शेप है, उसका जो आकार है वो शार्क जो मछली है उसी प्रकार का होता है। और नदियों में गंगा है। भागवत में प्रसिद्ध श्लोक है कि निम्नगानाम गंगा, जो नीचे बहती है उसमें गंगा है श्रेष्ठ है। और वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में शंभु श्रेष्ठ है। तो ये भागवत में भी प्रमाण हमें मिलता है। तो अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। मगरमच्छ या जो शार्क है, तो ये दोनों मछलियां हैं वो काफ़ी घातक मतलब प्राणी है, घातक है। तो वो शक्ति उसमें है विशेष, तो वो भगवान के कारण ही है और कोई कारण नहीं है। सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्य एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधः प्रवदतानाम अहम। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सृष्टि का आदि मध्य और अंत वो मैं हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, अनेक प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती हैं, जिसको ईशोपनिषद में स्पष्ट रूप से बताया गया कि ये विद्या नहीं है, जड़ विद्या है। और धर्म में जो वस्तुएं पढ़ाई जाती है उसको हम विद्या कहते हैं। उन विद्याओं में भी श्रेष्ठ विद्या है वो अध्यात्म विद्या है, क्योंकि यही विद्या है जीव को इस संसार से मुक्त करने का रास्ता दिखाती है। तो इसलिए अध्यात्म विद्या और अध्यात्म विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। तर्कशास्त्र में निर्णायक सत्य हूँ, तो डिसीजन जो तर्क होता है उसके बाद है निर्णय होना चाहे, तो वो निर्णायक सत्य है। भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान सिर्फ यहाँ पर जो देवता या अन्य प्राणी पक्षी इत्यादि की बात नहीं कर रहे हैं, पर जो तत्वज्ञान है, फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है, जो भी है उन सब में उस सब को भी हम भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं उसको समझना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ विस्तार से लिखे, प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है। जब हम चर्चा करते हैं तो प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो उसको जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास वितंडा कहता है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। तो सत्य को जानने के लिए जब चर्चा की जाती है उसको वाद कहते हैं। और प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, विपक्ष का भी समर्थन हो जाए उसको जल्प कहते हैं। और सिर्फ आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं दूसरे को हराने के लिए जिसमें सत्य का कोई प्रयास नहीं जानने का, तो उसको वितंडा कहते हैं। और वाद है जिससे निर्णायक सत्य पर हम पहुंचते हैं। अब आगे भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारों अस्मि। अब भगवान दूसरी बार आप देखिए कि ओंकार के बारे में नहीं, यहाँ पर अकार के बारे में। उसके पहले जो था एक अक्षर, तो उसमें ओंकार था। अक्षराणाम, अक्षरों में अ जो है स्वर और व्यंजन, इस प्रकार से वर्णमाला जो होती है उसमें दो प्रकार के अक्षर बताए गए हैं कि अक्षर, तो ये भी शब्द है वो महत्वपूर्ण है, जिसका अक्षर यानी कि नाश नहीं होता है। तो अक्षर पुरुषोत्तम योग 15वें भगवद गीता का 15वां अध्याय है जिसमें अक्षर की बात भी की गई है। तो अकार जो है वो पहला अक्षर है। और हरिनामामत व्याकरण जो है, जो जीव गोस्वामी ने दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्या बताया गया है कि नारायणाद उद्भूतोयम वर्णक्रम, नारायण में से ही ये वर्णक्रम जो है वो उद्भूत हुआ है। यानी कि जो भी हम वर्ण बोल रहे हैं, कोई भी भाषा में इन अक्षरों का प्रयोग तो होता है, भले एबीसीडी भी बोल रहे हैं पर उसमें वर्ण तो यही प्रयोग होते हैं। अ का प्रयोग होता है, ई का प्रयोग होता है, सबका प्रयोग है। तो वो सब नारायण से ही प्रकट हुए हैं। और आप गोलोक चार्ट में देखेंगे तो वैकुंठ में ये सब जो अक्षर है वो सब साक्षात व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। शिक्षा शास्त्र में इन अक्षरों के अपने अपने स्वभाव, उनके अधिष्ठाता देवता और उनके गुण इत्यादि का भी वर्णन किया जाता है। द्वंद्व समास, समास यानी कि
एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से और नया एक शब्द बनाना। जैसे राम कृष्ण, राम एक शब्द है, कृष्ण एक शब्द है, राम कृष्ण एक शब्द हो गया, सीता एक शब्द है, राम एक शब्द है, सीताराम एक शब्द हो गया। तो इसको द्वंद्व समास कहते हैं, जहां पर दो शब्द से एक शब्द बना है। तो ए और ए, जिसमें दोनों का महत्व समान ही होता है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। और भी दूसरे समास हैं जो दो शब्दों से दो बनते हैं, पर उसको वो अलग प्रकार से होते हैं, उसमें दोनों पद का समान रूप से महत्व नहीं होता है। और शाश्वत काल, भगवान गीता में भी अन्य जगह पर बताते हैं कि कालोस्मि, मैं काल हूँ और वो सबका नाश करने वाला है। तो वो काल है, भगवान की शक्ति है। षष्ठाओं में ब्रह्मा हूँ। प्रमुख रूप से जो सृष्टि का कार्य है ब्रह्मा जी करते हैं, पर ब्रह्मा जी सृष्टि करे उससे पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि भगवान ने की, और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान भी भगवान ने दिया कि कैसे सृष्टि करनी है, सृष्टि का संचालन कैसे करना है। तो इसीलिए भगवान ही मूल रूप से सृष्टा है। और सर्वभक्षी मृत्यु, मृत्यु है वो भी भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। हम जन्म है या अन्य कोई भौतिक ऐश्वर्य है, उसको तो भगवान के ऐश्वर्य के रूप में मतलब जानना या पहचानना हमारे लिए संभव होता है कि चलो ये तो भगवान का ऐश्वर्य है। पर मृत्यु भी है, वो भी भगवान का ही हमें समझना चाहिए कि वो भी भगवान के कारण ही होता है। जब इस शरीर से प्राण चले जाते हैं तब है, हम देखते हैं कि तब उसको हम कहते हैं मृत्यु किसी व्यक्ति का हो गया। तो प्राण हकीकत में क्या है? प्राण है भगवान की शक्ति है जो इस शरीर को त्याग कर देती है, तब हम कहते हैं कि इस व्यक्ति का है मृत्यु हो गया है। तो जो मृत्यु है वो किसको, मतलब मृत्यु के रूप में भगवान को किसको देखना पड़ता है? जो भक्त है वो अंत में भगवान को याद करता है, तो भगवत रूप में वो भगवान का दर्शन करता है, और जो भक्त नहीं है वो मृत्यु के रूप में भगवान का दर्शन करता है। तो ये भी भगवान के कारण है। और जो ये विभिन्न गुण हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा। स्त्रियों में मैं, यहाँ पर स्त्रियों की बात ये नहीं कि स्त्रियों मतलब जो विमेंस है, विमेन जो है उनमें भगवान कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा ये है। नारीणाम यहाँ का अर्थ है कि जो स्त्रीलिंग युक्त जो शब्द है, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। जो कोई भी शब्द आप लीजिए तो या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा और नपुंसक लिंग होता है। इसमें स्त्री पुरुष का विचार हमेशा नहीं होता। स्त्री और पुरुष के लिए तो लिंग बताए हैं, पर जो पदार्थ हैं उनके लिए भी, जैसे कोई छोटा पुस्तक है तो उसको हम स्त्रीलिंग कहेंगे पुस्तिका, पर बड़ा कोई पुस्तक है तो उसको हम कहते हैं पुस्तकम, वो नपुंसक लिंग हो गया है। तो वो परंपरा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि कौन से शब्द का कौन सा लिंग है। तो कीर्ति, श्री, वाक और स्मृति, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी हैं, नीचे लिखते हैं यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वो यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः वह अत्यंत यशस्विनी है। तो कीर्ति ये हो गया। कोई यदि पढ़ने के बाद विषयों का स्मरण कर सकता है तो उत्तम स्मृति वाला कहलाता है। और केवल ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उनको समझकर आवश्यकता पढ़ने पर उसका प्रयोग करना, तो इसको मेघा या बुद्धि भी कहा जा गया है। और अस्थिरता पर विजय पाना, उसको दृढ़ता या धृति कहा गया है। धृति के बारे में भगवत गीता में 17वें अध्याय में भी भगवान कहे कि 3 प्रकार की धृति होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो डिटर्मिनेशन सात्विक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है। हालांकि अभी इसका विषय हमारा नहीं है। तो यहाँ पर है इन जो भी सद्गुण हैं वो भगवान के कारण ही हैं। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भाव हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे, उसको क्षमा कहते हैं। क्षमता है फिर भी किसी के अपराध को सहन कर लेता है तो उसको क्षमाशील कहते हैं। तो ये है भगवान के ऐश्वर्य है। अब वापस है भगवान है यहाँ पर श्याम वेद में विशेष रूप से कोई एक मंत्र भाग है जिसको बृहत साम कहते हैं, जो रात्रि के समय पर है इन वेद मंत्रों को गायन किया जाता है। तो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ। अब गायत्री को लेकर इतनी भ्रांत धारणा लोगों में है कि गायत्री एक छंद है जिसमें भिन्न भिन्न मंत्र की रचना शास्त्रों में, मतलब अनेक मंत्र मिलेंगे जो गायत्री छंद में है। और उसमें प्रसिद्ध जो मंत्र है ब्रह्म गायत्री जिसको कहते हैं, जिसके द्वारा सूर्य में स्थित जो नारायण हैं उनकी स्तुति की गई है।
तो वो जो गायत्री मंत्र है जिसमें 27 अक्षर होते हैं, तो उसी प्रकार से और भी बहुत सारे गायत्री मंत्र हैं। तो गायत्री एक छंद है, छंद जैसे अनुष्टुप छंद है, उसमें भगवद गीता के श्लोक या महाभारत या रामायण के श्लोक लिखे गए। छंद मतलब अक्षरों की एक विशेष व्यवस्था होती है जिसपे लघु और गुरु का क्रम होता है कि ह्रस्व अक्षर कहाँ आएगा, दीर्घ अक्षर कहाँ पर आएगा, और उसी प्रकार से एक संगीतमय रचना, पोएट्री या काव्य बनाया जाता है। तो इसीलिए संस्कृत में आपको काव्य बनाना है तो आपको इन छंदों के नियम हैं वो भी पता होने आवश्यक है। कहीं भी कोई शब्द नहीं लिख सकते हैं। हमें लगेगा कि गीता क्या है 700 श्लोक लिख दिए, पर उसमें आप देखेंगे तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो उसमें 5वां अक्षर भाई, 6ठा अक्षर, 7वां अक्षर, लघु कहाँ आएगा, गुरु कहाँ आएगा, ये सब नियम बताए गए हैं। उसी के अनुसार लाखों लाखों श्लोक भी हैं शास्त्रों में लिखे गए हैं। और महीनों में मार्गशीर्ष जहाँ पर है खेत में से अन्न घर पर वापस आ जाता है तो उसको मार्गशीर्ष महीना बताया गया है। और वसंत ऋतु जिसमें भगवान की कई लीलाएं हुई है। वसंत ऋतु में भगवान को पीले वस्त्र हैं, आप मायापुर में देखेंगे तो पीले वस्त्र भगवान को पहनाए जाते हैं। तो ये भगवान के कारण है, ये सब ऋतुओं का वैभव। तो संसार में सिर्फ अच्छी वस्तुएं दिखाई दे वही भगवान का वैभव नहीं है, पर जो बुरी वस्तुएं हैं उसकी भी क्षमता है। उन वस्तुओं को क्षमता कहाँ से प्राप्त हुई? बाइबल में लोगों का ये विचार है कि जो शैतान है वो स्वतंत्र है और वो कभी ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, कभी उनको हरा देता है। पर यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि चाहे वो धर्म है या अधर्म, मेरे से ही दोनों उत्पन्न हुए हैं। मेरे अलावा कोई वस्तु और नहीं है कि जिससे कोई वस्तु उत्पन्न होती है जो स्थित होती है। इसलिए भगवान अभी कहते हैं कि मैं छलियों में जुआ हूँ। और कोई धोखा देना चाहता है तो भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। भगवान सबसे बड़े धोखेबाज भी हो सकते हैं और उन्होंने धोखा सबको दिया। मतलब जैसे कंस इत्यादि, हिरण्यकशिपु, रावण इत्यादि ने विचार किया कि हम तो अमर हो गए, तो भगवान ने कहा कि तुम नहीं हो गए हो, तुम्हारा ये भ्रम है। तो भगवान है सबसे बड़े शक्तिशाली भी है, सबसे बड़े सत्यवान भी हैं और सबसे श्रेष्ठ प्रकार से वो ऐसे असुरों को धोखा भी दे सकते हैं। तेजस्वियों का तेज, विजय में विजय, साहस और बलवानों का बल हूँ। तो ये सब वस्तुएं भगवान के कारण हैं। अब कुछ श्लोक बचे हैं, 3 या 4 श्लोक, उसके बाद हैं हम प्रश्न लेंगे। तो आप अपने प्रश्न हैं जो जूम पर देख रहे हैं वो अपने चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं। फेसबुक पर जो देख रहे हैं वो अपने फेसबुक पर चैटिंग जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर है भी प्रश्न लिख सकते हैं। उन प्रश्नों का भी उत्तर है मैं यहाँ पर आगे चर्चा करूँगा। तो फेसबुक पर करीबन 17 लोग देख रहे हैं। तो आप सब भी हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि जैसे आप नीचे स्क्रोलिंग में देख रहे होंगे कि मेरी चैनल भी है ई वैदिक यूट्यूब पर, तो उस पर भी जाकर आप है सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज और वीडियोस है उसको देख सकते हैं। और आपके जो प्रश्न हैं यहाँ पर मुझे लिख सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर भी है, या कमेंट में भी लिख सकते हैं। और जो जूम पर देख रहे हैं वो भक्त हैं वो डायरेक्ट भी पूछ पाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, 3 श्लोक बाकी बचे हैं। वृष्णीनाम वासुदेव अस्मि, पांडवानाम धनंजय, मुनिनाम अहम अस्मि, व्यासः कविनाम उशना कवि। वृष्णिवंशियों में वृष्णि एक राजा है, तो वृष्णिवंश जो है उसमें वासुदेव, भगवान वसुदेव जो है उनके पुत्र है वासुदेव के रूप में। पांडवों में अर्जुन है, भगवान का एक निष्ठ भक्त है, सभी पांडव भगवान के भक्त हैं। इसमें भीम है, युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, और इवन कुंती महारानी जो पांडवों की माता है, द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी है, सुभद्रा देवी जो अर्जुन की पत्नी है, ये सब भगवान के भक्त हैं। और अर्जुन विशेष करके भगवान का सखा रूप में, सख्य रस में भगवान की भक्ति करता है। अन्य जो पांडव है दास्य भाव में भगवान की भक्ति करते हैं। और मुनियों में अनेक मुनि, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुनि का अर्थ है कि जिसका अपना एक मत होता है उसको मुनि कहते हैं। और उसमें व्यास मुनि है, भगवान का अवतार है। व्यास जो है साक्षात कृष्णदेवपायन व्यास साक्षात विष्णु के ही अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। अलग अलग कलयुग में अलग अलग व्यास जो है प्रकट होते हैं, मतलब होते हैं। और हर बार है विष्णु स्वयं है व्यास के रूप में नहीं होते हैं। इससे पूर्व है तो पराशर मुनि व्यास रहे, वशिष्ठ भी व्यास रहे, वाल्मीकि भी व्यास रहे। और आने वाले जो कलयुग में है बताया गया है कि अश्वत्थामा है वो व्यास बनेगा। तो व्यास है जिसका कार्य होता है कि द्वापर युग के अंत में जो वेद वाणी जो है, चाहे वो मंत्र है, इतिहास है, पुराण है,
इन सब को संकलित करके अलग अलग विभाग करके उनके शिष्यों को सिखाते हैं और उनके शिष्य इस संसार भर में उसका प्रचार करते हैं। तो व्यास मतलब जो विस्तार करता है उसको व्यास कहते हैं। और जो भी व्यास के प्रतिनिधि हैं उनको जो बैठ कर जब प्रवचन करते हैं तो हम कहते हैं कि व्यासासन पर वो बैठे हैं, क्योंकि व्यास की जो वाणी है उसको बोल रहे हैं, तो इसीलिए उनको भी व्यास के प्रतिनिधि गिने जाते हैं। और यहाँ पर है जैसे बृहस्पति देवताओं के पुरोहित हैं, उसी प्रकार से शुक्राचार्य, उनका दूसरा नाम है उशना, तो वो है असुरों के पुरोहित हैं। बलि महाराज या हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, इन सब को सलाह देना और कैसे विजय प्राप्त करनी है, कैसे शक्तिशाली होना है, तो ये पुरोहित का कार्य है, वो करते हैं। और इनके साथ एक बार ऐसा हुआ कि बलि महाराज जब दान देना चाहते थे भगवान को, वामन देव को, तब है शुक्राचार्य उनको मना कर देते हैं। तो तब है बलि महाराज है उनको रिजेक्ट कर देते हैं। एक गुरु थे फिर भी उनको उन्होंने त्याग कर दिया। तो शुक्राचार्य है शुक्र नीति, जैसे विदुर नीति प्रसिद्ध है उसी प्रकार से शुक्र नीति भी है नाम की भी एक पुस्तक आती है जिसमें शुक्राचार्य की नीति राज शासन के लिए बताई गई है। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनं चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानम बतामहम। दंड देने में, दंड दमन करने में एक तो भगवान काल भी बताए और दंड भी बताए। जो राजा है दंड को धारण करते हैं और प्रजा के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, और जो विशेष रूप से उदंडी होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनको दंड के द्वारा अगर राजा है शासित नहीं करेगा तो समाज में उपद्रव फैलेगा, अधर्म बढ़ेगा, अन्याय होगा। तो ये राजा का कार्य होता है दंड को धारण करना। यमराज भी दंड को धारण करते हैं और विजय के आकांक्षी है, उसमें मैं नीति हूँ, रहस्य में मैं मौन हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक आप मौन धारण करते हैं तब तक रहस्य रहस्य ही बना रहेगा। जैसे ही आप बोलते हैं तो रहस्य फिर रहस्य नहीं रहता। कोई किसी एक व्यक्ति को भी आपने बता दिया तो पूरी संभावना है कि अब वो रहस्य नहीं रहेगा। और बुद्धिमानों का ज्ञान मैं हूँ। और अब भगवान कहते हैं ये अंतिम में 2 श्लोक बचे हम। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो हमें ये अब विचार नहीं रखना है, चिंता मत कीजिए कि इसमें मेरा नाम तो नहीं आया। मेरे में बहुत सारी टैलेंट है, बुद्धि है, क्षमता है। आपने कहा कि जिसमें भी कोई पर्टिकुलर टैलेंट है वो भगवान के कारण है। तो भगवान है बता दिए कि चर हो या अचर हो, कोई भी प्राणी नहीं कि जो मेरे बिना रह सके। मैं ही सबका बीज हूँ। और हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टिया मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से है। तो जो भी यद यद विभूति सत्वम श्रीमत सुंदर है, ऊर्जी तेजस्वी है, तो वो सब वस्तु हमें समझना चाहे कि भगवान के कारण ही है। और अर्जुन को भगवान ने अंत में कह दिया, किंतु हे अर्जुन, इस सारे इतना सारा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। इस संसार में मेरे अपने एक ही अंश से ही सब वस्तुओं में व्याप्त हूँ। तो सब वस्तु का विशेषता जो है, तेज है, वो सब मेरे कारण ही है। तो इसीलिए तुम्हें ये समझना चाहे कि ये सब विभूतियाँ, आपका नाम इस पर दिया गया है, नहीं भी दिया गया है। पर प्रभुपाद जी, एक बार मैं इसको बताऊंगा उदाहरण के द्वारा, एक दृष्टांत के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी जा रहे थे जेट के थ्रू, और उस जमाने में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी, और जेट में भी मतलब टीवी रहती थी एरोप्लेन में। तो उसमें है अंग्रेजी में फिल्मों में आपने देखा होगा कार्टून कैरेक्टर, तो उसका फिल्म चल रहा था और प्रभुपाद जी उसको देखकर हंसने लगे। तो अन्य जो शिल प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो थोड़े आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभुपाद जी हैं, ऐसे तो कभी टीवी देखते नहीं, अभी टीवी भी देख रहे हैं और टीवी देखकर हंस रहे हैं। तो वो टीवी में कौन व्यक्ति था? चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन जो है वो एक मतलब साइलेंट मूवी उस जमाने में होती थी, जिसमें कुछ डायलॉग्स नहीं होते थे, पर उसमें कुछ हंसी मजाक सब रहती है और एक्शन से ही सब जो है लोगों को मनोरंजन किया जाता है। तो प्रभुपाद जी उसको देखकर ये बोले कि इस व्यक्ति में जो टैलेंट है दूसरों को हंसाने की, तो ये भगवान कृष्ण के कारण है। तो शिल प्रभुपाद जी की ये चेतना है कि एक जो अंग्रेज हास्य जो कलाकार है उसकी टैलेंट को देखकर भी उनको कृष्ण याद आए। हम लोग हैं ऐसी वस्तुएं देखते हैं तो
ऐसे मनोरंजन में कृष्ण को भूल जाते हैं। तो इसीलिए इन विभूतियों को देखकर, इस विभूतियाँ सब जगह व्याप्त हैं, पर इन वस्तुओं को देखकर भी भगवान को अगर कोई याद नहीं कर सकता, तो उसके लिए तो फिर भगवान को मंदिर में जाकर भी वो याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी जगह मंदिर में भी भगवान है और हर वस्तु में भगवान है। उनकी विशेष तेज, सुंदरता और ये सब भगवान के कारण हैं। पर ये समझना चाहे साथ में कि ये विभूति अपने आप में भगवान नहीं है। शेर है, भगवान ने यहाँ बताया, तो शेर कोई मतलब ईश्वर का रूप नहीं, देवता का रूप है। पर भगवान बताए कि उसमें जो क्षमता है तो वो है ईश्वर के कारण है। तो अब है हम प्रश्नोत्तरी के पर जाते हैं। हाँ, राधेश प्रभु का प्रश्न है। हाँ बोलिए। मन है, सभी जो इंद्रियां है उसका केंद्र बिंदु है मन है। मतलब कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है, वो इनपुट और आउटपुट के रूप में काम करती है। पर जो भी हमारे अनुभव है वो मन में ही मतलब है, वहाँ पर ही संकल्प, विकल्प या थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, इच्छा करना, अनुभव करना और ये सब वस्तुएं होती है, विचार करना। तो मन है वो केंद्र बिंदु है, और मन है सत्वगुण से बना है। सत्वगुण में व्यक्ति आता है तो वो मन को स्थिर कर पाता है, और उसी मन का सदुपयोग करके वो भगवान के धाम में जा सकता है। क्योंकि मन है, इंद्रियों को तो हम कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, पर मन को जब कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तभी है हमारी चेतना का शुद्धिकरण पूर्ण रूप से होता है। तो मन है रहस्य का कारण इसलिए कि क्योंकि मौन है, मतलब जो भी वस्तुएं हैं मन में ही, मतलब मन के थ्रू ही है कार्य करती है। आप जो भी कार्य करते हैं शुरुआत वहाँ से ही होती है और अंत भी वहाँ ही होता है, और इसीलिए मन है 11 इंद्रियों में प्रमुख बताई गई हैं।